गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई से इस वक्त एक बड़ी खबर चौंकाने वाली आ रही है सामने। रिपोर्टिंग के दौरान एक पत्रकार पर हो गया हमला। मामला छावनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां राष्ट्रबोध समाचार पत्र के संपादक पवन केसवानी पर कुछ कब्जाधारियों ने ईंट से हमला कर दिया है। शहर में पत्रकारों पर बढ़ते हमले की एक और घटना सामने आई है। ताजा मामला छावनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहां रिपोर्टिंग के दौरान राष्ट्रबोध समाचार पत्र के संपादक पवन केसवानी पर कुछ कब्जाधारियों ने ईंट से हमला कर दिया। घटना के बाद पत्रकार को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार पवन केसवानी किसी जमीन कब्जे के मामले की रिपोर्टिंग करने मौके पर मौजूद थे। तभी वहां मौजूद कुछ कब्जाधारियों ने उन्हें कवरेज करने से रोकने की कोशिश की और विवाद के दौरान ईंट से वार कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर पत्रकार को सुरक्षित निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने पत्रकार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा चुकी है और उनकी तलाश जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय पत्रकार संगठन ने कड़ी निंदा की है और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को लगातार धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। रंजिश थी ये लैंड जिहाद के सीधे मैं बोलता हूँ, अब जो मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। अगस्त 2024 को मैंने कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, उसी जगह की मैंने रिपोर्टिंग की थी। सर माफी चाहता हूँ बीच में रोकने के लिए, जिहाद का हिंदी मतलब नहीं, पहले मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे दूं, फिर आप पूछ लेना। अगस्त 2024 को शेख बाबर जो हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आया था, मार्च 2023 के ऑर्डर की कॉपी को हमने पढ़ा। क्योंकि मैं भी कानून का छात्र रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से ये जो लैंड जिहाद होता है, मैं फिर बार बार इसी बात को बोलूँगा। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को वहाँ पे नगर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई की। उसके बाद फिर मैंने इस पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की 10 तारीख को। और जिस जगह मुझे ये कवर कर रहे हैं, ये वही छावनी थाने का इलाका है। यहाँ 300 से 400 लोग आके फिर मेरी पत्रकारिता के लिए और मेरे को जान से मारने की धमकी देते हुए यहाँ पे आकर प्रदर्शन किए थे। तब भी मैंने एफआईआर करवाई थी। इसके पहले भी मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, तब भी मैंने एफआईआर रिपोर्ट लिखवाई थी छावनी थाने में, क्षमा चाहूँगा कोतवाली थाने में। और उसके बाद ये तीसरा मौका है। आज तो सीधे सीधे मेरे ऊपर शारीरिक हमला किया गया है और ये सारी चीज़ें हुई है। और जो ये बड़ा स्पष्ट है कि जिनको जो काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अरे जिनके धर्म के ऊपर आप बार बार जाओगे तो कोई भी आपके पीछे पड़ेगा ना भाई। राष्ट्रबोध न्यूज चैनल के संपादक प्रमुख भाई पवन केसवानी जी पर आज हमला हुआ है। ऐसी जानकारी जब हमें प्राप्त हुई तो उनके समर्थन में हम सब आए हैं, क्योंकि पत्रकार पर हमला लोकतंत्र पर प्रहार है और किसी भी प्रकार से सभ्य समाज में हिंसा बर्दाश्त नहीं है। अहिंसा परमो धर्मः। तो हिंसात्मक गतिविधियों को जो भी तत्व अंजाम दे रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। और इस घटना से आज हम सब व्यथित हैं और आज ये जो घटना हुई है वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, फिर इस प्रकार हमला जो हो रही है पत्रकारों पर। लैंड जिहाद जो शब्द है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी जमीन पर अवैध रूप से धार्मिक रूप से कब्जा हिंदू लोग नहीं करते क्या? एक मिनट, हिंदू लोग नहीं करते क्या? मैं उस पर आ रहा हूं। अगर वो इस प्रकार का कब्जा अगर हिंदू समाज भी करता है तो वो भी निंदा के योग्य है। उसको लैंड जिहाद क्यों नहीं बोलते फिर? इस प्रकार की अगर घटना अगर सामने आती है, हजार मस्जिद मंदिर मैं दिखा दूंगा आपको जो अवैध है। आप उस पर कार्रवाई के लिए हमें आप अवगत कराएंगे तो बिल्कुल सरकार के पास हम इस विषय को रखेंगे और उस पर भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी। धार्मिक रूप से किसी भी जमीन पर अतिक्रमण या कब्जा बर्दाश्त नहीं है, चाहे किसी भी समाज के द्वारा वो किया जाए। अभी जो वर्तमान में जिस घटना पर हम आज यहाँ आए हैं वो इसी प्रकार से धार्मिक रूप से अवैध अतिक्रमण का मामला है, जिसको लेकर के हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हिंदू समाज इससे दुखी है और यदि पत्रकार महोदय आपके द्वारा ये बात लाई जा रही है कि अगर ऐसी कोई कब्जा की स्थिति किसी जगह पे है
तो वहां पर भी कार्रवाई की सरकार से हम निष्पक्ष मांग करेंगे। 32 एकड़ चलिए, नगर में कई सारे जगहों में 32 कब्जा हो रही है। एकड़ क्या चलिए। इसको रोकने का प्रयास करेंगे? अरे आप निसंदेह इस पर, इस प्रकार के मामलों में हम संज्ञान में लेकर के कार्रवाई जरूर करेंगे। वैशाली नगर में कई जगहों पे कब्जा हो रहा है। वैशाली नगर विधानसभा में एक सर्वे करा करके जहां भी इस प्रकार के मामले हैं उन मामलों में कड़ी कार्रवाई के लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे। अरे हम दिखा दे। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।